पुष्पा जी, दोनों दुल्हनों को बुलवाइए। जी पंडित जी। अरे जी वो रही, देखिए। अगस्त्य, निया को अंदर ले जाओ। जी माँ। थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। ये माहौल तो होल्ड पे चला गया। चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए, मैं भी लवली लवली तरीके से अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करके आता हूँ। गुड्डन जी, मैं बस साइंस से गया और साइंस से वापस आया, ठीक है? हमारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? डॉक्टर कृष्णा हम सही तो कर रहे हैं ना? जिंदल भवन, जिंदल रेस्टोरेंट, जिंदल्स की बेटी सब मेरी होने जा रही है। जश्न तो बनता है। हम हमारी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आप छोटी के खिलाफ कुछ भी बोल सकती हैं? अरे जाने दीजिए ना आप लोग, बच्चों की खुशी में हम सब की खुशी है। और आज का इतना अच्छा दिन है, क्यों लड़ाई करके आप लोग खराब कर रहे हैं? अपनी समधन से कहो, हमारे मुंह ना लगे। हमें भी आपके मुंह नहीं लगना। अरे जीजी, आप लोग फिर से शुरू हो गए। आज के दिन तो रहने दीजिए ना। पंडित जी, हम क्या कह रहे थे, जी निया बेहोश है तो क्या हुआ, अब इसको आराम करने देते हैं, तब तक मनिया और गुड्डन की रस्म कर लेते हैं, है ना? जी बिल्कुल, इनके दूल्हे जैसे ही आते हैं हम विधि शुरू कर देंगे। अब वर वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाएं। अब आप दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय भ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। अब वर वधू दोनों आहुति डालेंगे। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। हारव, हमारी छोटी की शादी हो रही है, कान्हा उसे हमेशा खुश रखे। क्यों नहीं रहेगी? नहीं रखेगा ना उसका ख्याल, और अगर नहीं रखेगा तो फिर मेरा बैठ तो है ही। प्लीज हमारी हेल्प करना।
मुझे ताकत देना जिससे ये रिश्ता और अपना ससुराल मैं दोनों अच्छे से संभाल पाऊँ। आपके और मम्मा पापा की ब्लेसिंग्स की जरूरत है मुझे। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता आगे आए। पंडित जी बड़ा भाई पर बाप के समान होता है डीजे। मैं करूंगा अपनी छोटी का कन्यादान। वर अपना दाहिना हाथ आगे लाए। आरव जी वधू का दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में दीजिए। वधू के माता पिता और परिवार का सम्मान करेगा। वर जीवन की तीनों अवस्थाओं में अर्थ धर्म काम मोक्ष में उनके साथ रहेगा और वर यह वचन देता है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ घर की सारी जिम्मेदारियों का पालन करूंगा। घर से जुड़े किसी भी कार्य में लेन देन में वर वधू की सलाह हमेशा लेगा और वर वधू को यह वचन देता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में वधू का अपमान कभी नहीं करूंगा। वर वधू को यह वचन देता है कि मैं पराई स्त्री को अपनी मां के समान समझूंगा और किसी भी पराई स्त्री को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने दूंगा। नीचे न जाने क्या पाप किए होंगे तुमने सोना पिछले जन्म में, जो अब तुम्हें ये गधी जैसी बहू मिली है। क्या जीजी, आप भी ना, मैं सिंदूर का रस्म करवा के आती हूँ। लीजिए पंडित जी। अब आप दोनों पति पत्नी के अटूट और पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं। विवाह संपन्न हुआ। राशि कहाँ रह गई? आरुषि, जाकर अगस्त्य को बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। तुम्हारी दुल्हन यहाँ मंडप पर बैठी और तुम कहाँ घूम रहे हो? आओ जल्दी। इस बार हमारे मुहूर्त में कोई विलंब नहीं आना चाहिए। बैठो। पंडित जी, दूसरा जोड़ा भी आ गया है, रस्म जल्दी शुरू कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को नमस्कार करिए। ओम गणानान्त्वा गणपतये बम हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतये बम हवामहे निधीनान्। और मुझे भरोसा कि आपके और डीजे के आशीर्वाद से जो आज रस्म हुई है वही मेरे जीवन के लिए सही अगला कदम है। इसलिए मुझे ताकत दीजिएगा कि ये शादी निभा पाना मुझसे हो पाए। एकदम भन्नाट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। क्या कहती दुर्गा जी, है ना? चलो भाई, अब कान्हा जी का आशीर्वाद तो हो गया, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। हाँ? एक मिनट। मम्मी
अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उधर हट, कांड करके बैठा है। ये क्या हो रहा है? कहाँ था तू इतनी देर से? अरे मैं तो यही था। तू यहाँ है तो वहाँ गुड्डन के बगल में सहरे के पीछे कौन है? ना राशि दिख रही है ना भाई। जे यहाँ और वो वहाँ। बॉक्स वो फाइनली लॉर्ड कृष्णा जी ने मेरी विश पूरी कर दी। इतना बड़ा धोखा। How could you? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? कैसे? पहले मेरा घर, मेरा रेस्टोरेंट, मेरे सपने, मेरी खुशियाँ सब छीन लिया और सब छीन के भी चैन नहीं मिला तुमको कि मेरा वजूद भी छीन लिया तुमने आज। बस मनी ठीक कह रहा है। छोटी वैसे भी सगस्ते के साथ इस शादी से मंजूर नहीं है। पता छोटी? छोटी कहाँ चली गई? अभी यही थी ना? छोटी, छोटी, छोटी तुम मुझसे गुटन आई नो मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है यार एक बार फिर से, बट हम बातें करके ये सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिस चीकू से मैं मिली थी ना वो ऐसा नहीं था। सब बर्बाद कर दिया है तुमने। सूखे पत्तों की जैसी मेरी लाइफ हो गई है, एकदम सूखी, सब बर्बाद कर दिया, सब फिनिश, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए आप छोटी को दोष दें। छोटी ही अगस्त्य को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले आई है। अगर आप उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है आपको। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ये लड़की आसपास हो और कोई भी काम शुभ हुआ हो? आज इसकी मनहूसियत का शिकार हमारा बेटा हुआ है। अगर चिको को कुछ भी हो गया ना छोटी गुड्डन, तो जिंदल परिवार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। कल करवा चौथ है और सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, व्रत रखती है,
1760 सेकंड नहीं हुए शादी को हुए, और ये लड़की अपने सुहाग की उम्र कम करने पे लगी हुई है। ये छोटी गुड्डन तो अपनी बड़ी गुड्डन की जैसे अपशगुनी निकली। बस एक और शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सरू माँ से पहले सरू चाची थी। मेरा बेटा कैसा है? मैम सर पर गहरी चोट आई है, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना? जब तक तुम यहाँ हो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा साया भी हमारे बेटे के आसपास नहीं पड़ना चाहिए। निकलो यहाँ से। अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से अगस्त्य ठीक हो जाए, मैं चली जाती हूँ। चलिए ठीक है। मामा प्लीज मत जाओ ना, प्लीज यहाँ बस से हो जाओ ना, प्लीज मामा, जब तक आपको होश नहीं आता। पहले मेरा रेस्टोरेंट छीना, फिर उसे बचाने की कोशिश में मदद भी करी, धोखे से शादी कर ली, पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए मेरी जान बचाई। और सबसे बड़ी बात की अनाथ बच्ची को अपनाकर उसे एक परिवार और पिता का प्यार दिया। अगस्त्य को समझ ही नहीं पा रही हूं मैं। झूठ और सच, छल और अच्छाई के बीच की उलझन में फंस के रह गई हूं। अजीब सी कंफ्यूजन हो रही है। कौन है अगस्त्य? वो जिसने मुझे धोखा दिया, या वो जिसने मेरी जान बचाई? वो जिसने एक अनाथ बच्ची को नई जिंदगी दी? समझ नहीं आ रहा। क्या सच क्या है उसका पापा? ये तो तुझे अपने दिल से पूछना पड़ेगा छोटी। शुरुआत हो रही है, देखना सब सही होगा। आज क्या है टीचर? आज करवा चौथ है, एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा दिन। तेरे ससुराल में तेरा सफर शुरू छूटी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ छोटी। बस हमें अब तेरी जिंदगी से जाना होगा। खुद पर भरोसा रखना, हम जीत तेरी होगी। टीचर तेरे की इसकी 12 की डेट, हम तो भूल ही गए आज करवा चौथ है। हे आरुषि, ये सारी तैयारियां किसने करवाई हैं? मैंने। मैंने तय किया है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी और अगस्त्य के साथ ही शादी भी निभाऊंगी। मैंने अपनी दीदी और आरव भैया के सुझाव के विपक्ष में जो इतना बड़ा फैसला लिया है शादी निभाने का, उसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है भगवान जी। अगस्त्य और मेरे बीच जो भी हुआ
उससे अब आगे बढ़ के उन्हें अपना पति मानते हुए मैंने पूरी शिद्दत से आज करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरी प्रार्थना असफल न होने देना। प्लीज अगस्त्य को ठीक कर दीजिए और वो सही सलामत घर लौट आए, बस यही विनती है मेरी आपसे। तुम्हारी औकात पे हम लाएंगे। पहले अकेली थी मैं पुष्पा जी, मासूम सी लड़की थी इसलिए सब सह लेती थी, लेकिन अब नहीं। अब एक सुहागन औरत हूँ, आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ। फिर अंदर आइएगा। की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। अब जब तक अगस्त्य ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम रेस्ट करो। मेरे हाथों अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। आओ बैठो। की दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीर। So sorry. पापा। I know तुम हो। हाय भाई, मैं आपका सारा सामान लेकर आ गई हूँ। आई होप कुछ मिस ना हुआ। Now you take care भैया and get well soon. और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, just call me, okay? Yeah. Welcome to the family, भाभी। You take care. I'll see you. मैं तुम्हारे लिए फ्रेश कपड़े निकाल देती हूँ। ये बैग में होंगे ना? वो फोन लेने आई थी। तुमने ये शादी तो अपना ली गुड्डन, मगर इसके पीछे का राज जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जिम जाके बॉडी क्या बना ली, कहीं भी शॉट निकाल के खड़ा हो जाता है। फोन किसे करने वाले थे? पीछे को देखो तो ठीक ठाक पहुंची है कि नहीं। सामने साक्षात सरू माँ खड़ी और तुम चश्मा पहन के भी नहीं देख पा रही हो। खैर कोई बात नहीं, शादी के बाद आज तुम्हारी पहली रस्म है। जाओ तैयार हो जाओ, और हाँ
जीवन के इस नए अध्याय में अपनी माँ की तरह गलतियां मत करना। अब तुम्हारी माँ को तो ऐसी होनहार समझदार बहू मिली थी, पर यहाँ का पता है ना तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इस लड़की को तुम इस घर की बहू बनाना चाहती थी सोना, लेकिन सच ये है कि ये लड़की हमारे अगस्त्य की धर्म पत्नी है और अब हमारी बहू। ये शादी जैसे भी हुई हो मगर अब हो गई है और आज के बाद हमारी बहू से तुम इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करोगी। ये पुष्पा जी को अचानक क्या हुआ है नहीं, अब होगा वही जो हम चाहते हैं और जिस वजह से तुम्हारी अगस्त्य से शादी हुई है। हमारा मकसद होगा पूरा और वो तुम करोगी गुड्डन। मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। पुष्पा जी ने तो मुझे वो गाना भी नहीं गाने दिया। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। ये तो सासू माँ की जगह मम्मी जी बन रहे हैं। तभी तो इस शादी को निभाने का फैसला लिया है। मैं भी चाहती हूँ कि एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू साबित हो सकूं, जो मेरे ऊपर वो गधी वाला टैग है उसे हटाकर खुद को सबको प्रूव कर सकूं। हमें पूरा यकीन है कि इस बार तुमने जो फैसला लिया है वो सही साबित होगा। तुमसे सब हो पाएगा गुड्डन, हम हैं ना तुम्हारे साथ। चिकू हमारे साथ नीचे चलोगे? नीचे रस्म की तैयारियां चेक करनी है। चलिए माँ। गुड्डन तब तक तैयार हो जाएगी। जी। ना मम्मा पापा है, ना डीजे और ना ही आरफ भैया। काश सब हमारे साथ होते आज। आप तो है ना हमारे साथ बड़किश ना। चलो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आइए 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 आप सब और मिलिए हमारे अगस्त्य की पत्नी, हमारी बहू गुड्डन से। ये लो। तुम यहाँ? शादी तो मेरी हुई नहीं, लेकिन जितना समय मैंने आप सबके साथ बिताया है उस दौरान गुड्डन से मेरा एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया था। उसी रिश्ते की खातिर मुझे गुड्डन की इस रस्म में शामिल होने आना ही पड़ा। तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ मैं,
जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। और जब मैंने सब कुछ लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम भी कर लो। लाइफ पीसफुल हो जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये अब सिर्फ गुड्डन नहीं, गुड्डन बिरला है, बिरला खानदान की बहू। और हमारी बहू की बेइज्जती हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह की उलझन, संकट, विघ्न या मनहूसियत हमारे रहते हमारी बहू के आसपास भटक भी नहीं सकती। समझी तुम? इससे बड़ी मनहूसियत हमने आज तक नहीं देखी हमारी। कैसे बताऊं गुड्डन को कि माँ का उसके प्रति बदला हुआ ये बर्ताव किस कारण से है। माँ की दी हुई कसम की वजह से इतना मजबूर हूं कि गुड्डन को चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पा रहा हूं कि ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है। उसे अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता मैं, मगर क्या करूं, कैसे निकलूं इस मजबूरी से। बात सुनो, जब मकसद इतना बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा दुख तो सहना पड़ेगा ना बच्चा। निया, भूलो मत, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा है। निया, पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हमें जीत हासिल करनी है तो उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। और वैसे भी वो गुड्डन बेवकूफ है, वो कभी नहीं जान पाएगी ये आम सी शादी किसी खास मकसद के लिए कराई गई। बातें कह सकूं, बात कर सकूं, कुछ एडवाइस ले सकूं या तुम्हारे अलावा। जो भी कुछ हुआ है ना अगस्त है, मैं चाहती हूँ कि अब हम उसे भूल के ना अच्छे से एक नई शुरुआत करें। क्योंकि हमारी शादी हो गई है तो हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करें। हमारा रिश्ता ट्रस्ट पे, ट्रुथ पे बेस्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। कुछ है क्या ऐसा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सोच क्या रही हो गुड्डन? ये तो हर शादी में होता है। और बच्चे की प्लानिंग आज नहीं तो कल करनी होगी। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। अभी अभी शादी हुई है और रिश्ते में थोड़ा एडजस्ट हो जाऊं, उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी कर लूंगी। और फिर बाकी रिश्तों में क्या होता है क्या नहीं होता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, थोड़ा सा स्लो लेना चाहती हूँ चीजों को। एंड आई बिलीव कि अगस्त्य भी यही चाहता है। आई होप कि आप मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ देंगी। गुड्डन बिल्कुल सही कह रही है। ये उसकी लाइफ है, उसकी शादी, उसको जितना वक्त चाहिए दे दीजिए। मम्मी जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। चले? आज हिम्मत नहीं खो सकता मैं। उस राशि के लिए गुड्डन को हमारी शादी का सच बताना ही होगा। उसे और धोखा नहीं दे सकता।
तुम सही कहती हो गुड्डन। हमारे इस रिश्ते की नई शुरुआत में कोई भी झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं है। एक्चुअली एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है, बट ट्रस्ट में मैंने बहुत बार कोशिश की मैं तुम्हें बताऊं, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। पर तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता मैं। You deserve to know the truth. गुड्डन, हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी की तरह नहीं थी, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सब कुछ प्लान था, और वो इसलिए था क्योंकि अगस्त्य, दरवाजा क्यों बंद किया है? अगस्त्य, पायल की आवाज। मेरे हस्बैंड के कमरे में कोई और लड़की। अगस्त्य, I really love you, Augustus. Nia, I really love you. और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। Nia, what are you doing, huh? Behave yourself. पीछे हटो। दरवाजा खोलो अगस्त्य, दरवाजा खोलो अगस्त्य। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। I really love you, Augustus. खोलो दरवाजा। निया, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे निया। निया, चलो अच्छा हुआ, तुम्हें जो देखना चाहिए था तुमने देख लिया। वैसे भी मैं चोरी छुप के कुछ नहीं करना चाहती थी। गलत गलत होता है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ, तुम मुझे सजा दोगी? हो यू चीफ और गधी गुड्डन, तुम ना मेरे आगे कहीं स्टैंड नहीं करती। अगस्त्य सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। पक्की है वो मेरा, और तुम सिर्फ उसकी एक एक्स जेलस फियांसे। कोई हक नहीं है तुम्हारा उस पर निया, और ये बात मैं तुम्हें कह के नहीं करके बताऊंगी। नहीं, हमारा प्लान बर्बाद नहीं हो सकता। तुम गुड्डन से कुछ भी नहीं कहोगे, तुम्हें हमारा वास्ता है। अगस्त्य, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आज तक आप ही की तो बात मानता है हो ना। आप ही के कहने पे मैंने ये सब किया है। गुड्डन से अनचाही शादी तो कर ली, बट उसे और धोखा देना ये मुझसे ना हो पाएगा। चिक्कू प्लीज मान जाओ। मत करो ऐसा, वरना पूरे इंदौर में हमारी फजीहत हो जाएगी। तुम जानते हो हमारे लिए मकसद पूरा होना कितना जरूरी है। आपको और साथ नहीं दे सकता। गुड्डन, मैं वो मम्मी जी, संभालिए। माँ, क्या हुआ? बच गए थे। माँ, क्या? हाँ ठीक है। आपने आज कैसे दवाई नहीं ली ना? क्यों करती हैं आप ऐसा? संभालिए खुद को। लीजिए माँ, प्लीज दवाई खा लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज। देखिए, आप जैसे कहेंगे ना अगस्त्य बिल्कुल वैसे करेगा। आपका प्रॉमिस, जैसे आप चाहती हैं। प्लीज दवाई ले लीजिए। माँ, तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज दवाई खा लीजिए। मुझे तो अगस्त्य। मुझे
अगस्त्य, तुम आज राशि के साथ सो जाओ ना, मैं मामी जी के साथ सो जाती हूँ। इनका ख्याल रखने के लिए आज रात यहीं रहना चाहिए मुझे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए और अभी तक नहीं टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, जब तक ये सो के उठाएंगे तब तक इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कराती हूँ। सो जाओ। अरे सोते हुए तो फोन साइलेंट पे रखना चाहिए, हंसी उठ जाएगी, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो किशन कन्हैया बने बैठे अब तक। इतनी सारी लड़कियों के मैसेजेस। आज ना सबके नंबर डिलीट कर दे, पहले तो फोन से और फिर दिल से भी। तो निया को मुश्किल से भगाया, किसी की खैर नहीं। ऐसा क्या है जो बीवी से छुपा रहे हैं? बड़ा पासवर्ड लगा के रखा। अब भी देखती हूँ। Rashi baby, boss loves you so much. एक ख्वाब हूँ मैं, तेरी आंखों में सफर करूँ मैं रात भर। वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। राशि, क्या हुआ? Are you okay? हाँ नहीं वो मतलब राशि, नो दिस, आपकी सहेलियों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ना, सुबह से पिंग कर रहा है नॉन स्टॉप। रिप्लाई कर दीजिए ना। अरे मैं तो यहाँ सबको गुड मॉर्निंग विश करने आई थी, लेकिन यहाँ तो सबकी मॉर्निंग पहले से ही काफी अच्छी चल रही है। हाँ, और तुम्हारे भैया की तो बहुत ही अच्छी जा रही है। बहुत चाहने वाले जो हैं इनके, है ना? राशि चलो ना, फटाफट से ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर पैनकेक्स टाइम। हाँ? नहीं, I mean, तुम भी रेडी हो जाओ। फोन पे तो सिर्फ मैसेजेस आएंगे ना, खाना तो नाश्ता तो बीवी देगी। गेट रेडी। चलो चलो चलो, हम गुड्डन, लगता है खत पढ़ने के बाद गुड्डन मुझे छोड़ के चली ही गई। और क्यों ना जाए, इतना बड़ा धोखा जो किया है मैंने उसके साथ। मुझे माफ कर देना गुड्डन। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हें और इस रिश्ते को खो दूं, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। और मेरे किए की सजा यह है कि मुझे तुम्हारे बिना जीना होगा, तो मुझे ये सजा मंजूर है। कितनी छोटी सी जर्नी में कितना ऐसे वो रियल वाला कनेक्शन बन गया हमारा। 7 फेरों में वर वधू दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं कि आने वाले 7 जन्मों तक उनका रिश्ता अटूट रहे। मैंने उस इंसान से शादी निभाने का फैसला लिया है जो किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। अगस्त्य पति है मेरा, एक अटूट रिश्ते में बंधे हैं।
गई नहीं? लेटर पढ़ा तुमने? नजरें चुराने की जरूरत नहीं है अगस्त्य। गलतियां तो सबसे होती हैं ना, पर उन्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत सब में नहीं होती। सच कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अगस्त्य, और वो तुमने दिखाया है। तुम एक सच्चे, एक अच्छे, एक जेन्युइन इंसान हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुमसे जो हुआ वो गलत हुआ, और उसे ठीक भी करना चाहते हो। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए तुमने सब सच बता दिया। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत क्यों होगी भला? कोई शिकायत नहीं है। मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? क्या नाराजगी, क्या माफी? जब गुड्डन को असली लेटर मिला ही नहीं तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब? अगस्त्य चाहे जितना भी शातिर हो जाए पुष्पा जी, रहेगा तो वो आपका ही बेटा ना। उस पर कड़ी नजर रखकर आपने जो मौके पे चौका मारा है ना, उससे सरू माँ बहुत प्रसन्न हुई। और वो गधी गुड्डन, उसको हम जितना बताएंगे वो उतना ही जान पाएगी। 1760 कोशिशों के बाद भी अगस्त उसे सच नहीं बता पाया। गुड्डन के लेटर तक पहुंचने से पहले अगर आपने उसे बदला नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं होता सरुमा। गुड्डन को सारा सच बताना चाहता था हमारा लाडला बेटा, लेकिन उसकी जगह उसने पढ़ा हमारा बोया हुआ झूठ कि अगस्त्य ने मनी की जगह मंडप पर इसलिए ली क्योंकि वो गुड्डन से प्यार करता है, क्योंकि राशि गुड्डन को अपनी मां के रूप में देखना चाहती थी। अगस्त्य को लगता है कि उसने गुड्डन को सब सच बता दिया, और गुड्डन को यह लगता है कि अगस्त्य ने उसके साथ शादी प्यार और उसकी इज्जत के लिए की, और इन दोनों के बीच की गलतफहमी ही हमारे मकसद तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी, और ये असली सच यहीं पर जल के राख हो जाएगा। मैं कुछ हेल्प कर दूं? नो, अगर दिवाली की तैयारियां मैं अपने हाथों से ना करूँ ना तो ऐसे फीलिंग ही नहीं आती त्योहार वाली। तुम चिल करो, रिलैक्स करो। ओके फाइन, बट अगर किसी चीज की जरूरत हो या कुछ चाहिए हो, लाइक एनीथिंग, देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, वैसे एक काम है, करोगे क्या? हाँ ना। बाहर जाके दिए जला दोगे? वेरी फनी, वेरी फनी। यू नो गुड्डन, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने से ना सब सही हो गया। फैमिली में ना सभी बहुत खुश हैं। एवरीथिंग वर्कड आउट रियली वेल। नहीं? सही तो सब हो गया और मेरे लड्डू भी बन गए। चलो मदद करो मेरी, लड्डू रखवा के आते हैं।
Are you okay? ऊपर से थोड़ा चक्कर आ रहे थे। यार तुम इतना काम करती क्यों? दिवाली है ना, तो तैयारियां तो करूंगी। I'm okay, you don't worry. I will worry. तुम खुद का ध्यान तो रखती नहीं हो। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो, let's go. ध्यान से। देखिए, अब थोड़ा केयर करना होगा। मतलब हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए आज से नो काम, सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए, ठीक है? कुछ सीरियस है क्या? सीरियस तो है, लेकिन चिंता वाली नहीं, खुशी वाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। गुड्डन माँ बनने वाली है और आप पापा। इसमें मैंने इनका डाइट प्लान लिखा है और नेसेसरी विटामिन्स भी लिख दिए हैं। बस अब आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच गुड्डन, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू सो मच। और तुम देखना, आई विल बी द बेस्ट फादर। पता है अगस्त्या, टीचर ना एक बात कहती थी कि एक औरत 3 बार जन्म लेती है। पहली जब वो खुद जन्म लेती है, दूसरी जब उसकी शादी होती है, तीसरी जब वो एक माँ बनती है। पता है, तुम्हारे आने से पहले भी मैं थी, पर अधूरी थी। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इस बार की दिवाली कितनी स्पेशल होगी ना। अपने हाथ से पूरा घर सजाऊंगी। एक्सक्यूज मी, अभी सुना डॉक्टर ने क्या कहा? नो काम, ओनली आराम। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगी? एक मिनट, मतलब कुकिंग भी नहीं? एक काम है। हाँ, ओके। अपना ध्यान रखना बस। मैं खुशखबरी ना माँ को सुना के आता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। मम्मा, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपकी छोटी अब बड़ी हो गई है ना? आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। उसके बिना थोड़ी आगे बढ़ पाऊंगी। लाइफ का ये स्टेप भी अच्छे से निकल जाए और मैं एक अच्छी माँ बन पाऊं, जिससे आपसे सब हो पाता था ना मम्मा, वैसे ही मुझसे भी हो पाए। जैसे आपने कभी भी अपनी इस छोटी पर आँच नहीं आने दी ना, वैसे मैं भी इस बच्चे पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। आशीर्वाद दीजिए ना कि मुझसे सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाए। फूलों पर तो बहुत चल लिया छोटी गुड्डन, अब थोड़ा कांटों का भी मजा चख के देखो। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशखबरी कैसे बर्बादी का आगाज बनती है। बस देखती जाओ, कहानी में ट्विस्ट आ गया है, वो भी दिवाली के दिन। डबल धमाल होने वाला है इस बार।
मामी जी, क्या 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 कर रही हैं? निकालिए ना इसे बाहर। घर की बहू को बाहर का रास्ता दिखा दे, ऐसा तो नहीं कर सकते हम गुड्डन। सही सुना तुमने, निया ही हमारी असली बहू है और अगस्त्य की पहली पत्नी। निया ही हमारी असली बहू है और अगस्त्य की पहली पत्नी। थक गए थे हम भी ये नाटक करते करते। अच्छा हुआ आज ये सच तुम्हारे सामने आ ही गया। ध्यान से। तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे के लिए ही हमने ये सब किया है। चीची ने ये रायता फैला दिया। अच्छा, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा है मुनिया। निया को तो तुम जानती ही हो, पर क्या तुम ये जानती हो कि निया का पूरा नाम क्या है? निया मित्तल, इंदौर के सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून अनिरुद्ध मित्तल की बेटी। तुम जैसी गधी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम समझाते हैं तुम्हें। ईश्वर ने धन दौलत भरपूर दी, पर बच्चा पैदा करने के वरदान से वंचित रखा हमारी बहू को। इसीलिए हमें एक ऐसी भोली लड़की की तलाश थी जो हमारे खानदान के वारिस को जन्म दे सके। तुम्हें देखते ही हम समझ गए थे कि जो लड़की एक अजनबी पर विश्वास रख के उसके नाम पर अपना रेस्टोरेंट कर सकती है, उसे बेवकूफ बनाना तो क्या ही मुश्किल काम होगा। बस जरूरत थी हमें एक ऐसे हथियार की जो जिंदल परिवार के अंदर की सारी खबर हमें दे सके। इस मिट्टी के घड़े के अंदर क्या है? पैसे। पैसे? मैंने सेव किया है और आपको पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी डीजे ने 10 साल पहले मुझे जिंदल भवन से निकालकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब कुछ बदला है। पत्नी होके भी पत्नी बने रहना, बहू होके भी बहू बने रहना और माँ होके भी माँ का सुख भोगना, गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारी डीजे और आरव भैया तो तुम्हारी शादी होते ही तुम्हें अपने ससुराल के रिश्ते निभाने के लिए छोड़ के चले गए हैं, पर अब तुम्हारा कोई नहीं है गुड्डन। मैं हूँ गुड्डन का। और गुड्डन मेरी है। अगस्त्य, भूलो मत ये प्लान हमारा था। हमारा नहीं, सिर्फ आपका।
ऐसा घिनौना प्लान सिर्फ आपका था मां। गुड्डन, मैं सब सच तुम्हें बताना चाहता था और उस लेटर में मैंने सब सच सच लिखा था, बट वो लेटर मां ने एक्सचेंज कर दिया और तुमने वही पढ़ा जो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी। प्लीज ट्रस्ट मी।